दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिनका हम यूज़ करेक्टली नहीं करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, नाउन्स बहुत ही बेसिक चीज़ होती हैं जिनका यूज़ हमको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि बीइंग एन इंडियन, जो कि हमारी मदर टंग हिंदी है और उसके अकॉर्डिंग कुछ और उसका मतलब निकलता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग नाउन का यूज़ करते हैं जो कि कतई गलत होता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं और उनका यूज़ हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही गेव मी एन एडवाइस। तो क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है? जी हाँ, अगर सही होता तो हम आपको ये क्वेश्चन में देते ही नहीं, है ना। ये गलत है। गलत क्या है, कहाँ पर गलत है, ये हम जानेंगे। तो गलत इस तरह से है कि ही गेव मी एन एडवाइस, यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, सम, है ना, या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस, है ना। तो इस तरह से हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, उसके अकॉर्डिंग हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो नाउन है हमारा, जब काउंटेबल नाउन होता है तभी हम ए और एन का यूज़ करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो एडवाइस हमारा काउंटेबल नाउन नहीं है। हालांकि इंडियन लैंग्वेज में देखते हैं ना कि हम तुमको एक सलाह देते हैं, या वो उसने मुझे एक सलाह दी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सलाह को हम गिन नहीं सकते, एक सलाह है, दो सलाह है, तीन सलाह है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी एडवाइस का हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम एन नहीं लगवाते हैं, सम लगाते हैं और पीस ऑफ लगाते हैं। तो इसी के बारे में देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हम ए और एन नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वर्ड्स लाइक बुक, टेबल, फ्लावर एंड एप्पल आर काउंटेबल नाउन्स। They are things that can be counted. Such nouns can have plural forms and are used with an. मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों, कि बुक, टेबल, फ्लावर, एप्पल, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, है ना। मतलब हम बुक को गिन सकते हैं कि एक बुक है या दो बुक है या तीन बुक है, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह हम फ्लावर को भी गिन सकते हैं, वो एक फ्लावर है, दो फ्लावर है, तीन फ्लावर है। एप्पल्स को गिन सकते हैं, टेबल को गिन सकते हैं। तो जो भी नाउन्स हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, है ना, या फिर जो भी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो उनके साथ हम ए और एन यूज़ करते हैं। प्लूरल फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनको ही प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं ना। जैसे मान लो वाटर को गिन नहीं सकते, है ना, लेकिन कभी ढेर सारे पानी को कहते हैं वाटर्स, नहीं कहते हैं ना। तो उन नाउन जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं और उनको गिना जा सकता है, पहली बात तो काउंटेबल नाउन्स वही होते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं और गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ ही हमेशा हमारा ए और एन का यूज़ होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगली बात क्या है, वर्ड्स लाइक इंक, मिल्क, गोल्ड एंड विजडम आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इंक, मिल्क, गोल्ड, विजडम, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। दे आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ये ऐसे चीज़ें होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड विथ ए और एन। नॉर्मली क्या होता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए उनके साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म भी होता है और उनके साथ ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमको समझना क्या है इसके बाद। तो हमको ये समझना है कि नीचे कुछ ऐसे नाउन्स दिए गए हैं जो कि यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लैंग्वेज, वर्क, बिजनेस, वेदर, ट्रैफिक, सीनरी, ब्रेड एक्सेट्रा। मतलब कि ये ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो कि यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं,
है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज आर काउंटेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब कि भारतीय भाषाओं में इसमें से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि काउंटेबल माने जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? ब्रेड, रोटी को हम गिन सकते हैं, है ना। इसमें सीनरी, सीनरीज को तुम गिन ही सकते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सीनरीज करते हैं, लेकिन सीनरीज करेक्ट नहीं होता है ना। इसी तरह से बिजनेस को हम गिन सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में हिंदी होती है, इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज नहीं है। इसलिए जब भी हम जो भी रूल्स फॉलो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू इंडियन लैंग्वेज नहीं फॉलो करेंगे, वो हम अकॉर्डिंग टू फॉरेन लैंग्वेज फॉलो करेंगे। तो इसलिए ये जो वर्ड्स हैं हमारे, इनके हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं मतलब क्या हुआ इसका, कि ये सारे अनकाउंटेबल्स में आते हैं, इसलिए इनके साथ हम एन और ए का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लिखा हुआ है ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दिया। तो अब हिंदी में अगर देखें तो एन एडवाइस सही है, क्योंकि एक एडवाइस देना, एक सलाह देना गलत नहीं है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में गलत है, क्योंकि एडवाइस जो है आपका ये प्लूरल नहीं होता है ना। ये क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन्स नहीं है। इसी तरह एन की जगह पर क्या यूज़ होगा, इसका करेक्ट क्या है? ही गेव मी सम एडवाइस और अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे कुछ सलाह दिए या फिर एक पीस ऑफ एडवाइस दिया, एक सलाह दिया, इसका अर्थ इस तरह से सही होगा। उसके बाद क्या हुआ है? द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड। मैंने कहा ना सीनरीज करते हैं हम लोग, सीनरीज कभी नहीं होता है, क्योंकि सीनरीज को हम अनकाउंटेबल मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसका क्या होगा? द सीनरी हेयर इज़ वेरी गुड, जो यहाँ पे सीनरी है वो बहुत अच्छी है, द सीनरी, है ना। उस तरह से ये हमारा अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ वन सेपरेट आइटम और यूनिट ऑफ एन अनकाउंटेबल थिंग, यू मे से अ पीस ऑफ या फिर अ बॉटल ऑफ। जैसे कि हम क्या कहते हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा कि सीनरीज, एडवाइसेस नहीं होता है, एन एडवाइस नहीं होता है, उस तरह से एडवाइस क्यों यूज़ किया जाता है। अगर हम एडवाइस को एक एडवाइस देना चाहते हैं तो हम अ पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना कि कैन यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो टी को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए अ कप ऑफ लगाते हैं आगे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि टी अनकाउंटेबल, उसको काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह से जब भी हम एडवाइस के लिए यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? अ पीस ऑफ एडवाइस या सम एडवाइस। उसी तरह इन्फॉर्मेशन, जो अभी हमने आपको पढ़ा है कि वो अनकाउंटेबल में माना जाता है, तो इन्फॉर्मेशन के बाद पहले कभी ए और एन नहीं होता है, एन इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, या सम इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर में रहता है। ठीक है। उसी तरह से जब भी हम यूज़ करेंगे क्या करेंगे? अ पीस ऑफ एडवाइस हो गया, उस तरह से अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस या फिर अ बार ऑफ सॉप, अ बॉटल ऑफ मिल्क, इस तरह से हम इसका करेक्ट यूज़ होता है जो नाउन का, वो हम करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।